स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी कैसे, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम सबका समाप्त हो गया, क्लास 10th के, क्लास 12th के। तो भाई अब क्या करना है, सोचना तो पड़ेगा। जो भी आप करना चाहें, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, बिल्कुल बढ़िए। मैं कुछ आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक और बीटेक में क्या अंतर होता है, इस बात को मैं समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। हाँ, मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि आप जिसमें आपका मन लग रहा है, जिस क्षेत्र में, उसमें आप आगे बढ़िए और उसमें आप आगे तक जाइए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक अगर जिन बच्चों को करना होगा, जिन बच्चों को बीटेक करना होगा, इसमें क्या मतलब होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर हम पॉलिटेक्निक की बात कर लें, पॉलिटेक्निक की अगर जो हम बात कर लें, तो भाई देखिए पॉलिटेक्निक का पॉलिटेक्निक क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पात्रता क्या है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कैरियर और उसमें नौकरियां किस टाइप को आपको मिल जाएंगी, ये टोटल बात मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए पॉलिटेक्निक क्या है, तो भाई पॉलिटेक्निक आपको पता है कि भाई डिप्लोमा है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मतलब आपको कमाई का जल्दी, मतलब जल्दी से आप कमा सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स की महंगी पढ़ाई और लंबी अवधि तक चलते पिछले कुछ वर्षों के दौरान पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या वृद्धि में रुझान देखने में आया है। कई संस्थान जिनमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है। कई सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज भी विभिन्न बीटेक स्पेशलाइजेशन वाले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कराने की सुविधा देते हैं। अब इसमें क्या है कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक पात्रता मानदंड क्या है, मतलब कि उसकी क्राइटेरिया क्या है। भारत में पॉलिटेक्निक परीक्षाएं एंट्रेंस के बेस पे ली जाती हैं। जो एंट्रेंस ली जाती है उसके आधार से आपको एडमिशन जो है मिलता है। पॉलिटेक्निक 10वीं और 12वीं दोनों में आप कर सकते। देखिए अगर अंतर देखा जाए तो अंतर मैं आपको बहुत सारा बताने वाला हूँ बीटेक में और पॉलिटेक्निक में, लेकिन आपको एक नॉर्मली मतलब अंतर बता दें तो पॉलिटेक्निक 10 और 12 पे किया जा सकता है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। लेकिन वो जो बीटेक है वो केवल 12th पे होता है और वो आपको ग्रेजुएशन तक का डिग्री देता है। इस बात को मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। अब देखिए पूरी बात हम समझेंगे कि भाई है क्या, पूरे अच्छे से जानेंगे पॉलिटेक्निक। देखिए एक तो पहली बात कि व्यावसायिक पढ़ाई है, इससे आप जल्दी से रोजगार पा सकते हैं, ये भी तो है। मतलब आप बीए कर रहे हैं तो बीए से इतना जल्दी तो रोजगार मिलेगा नहीं, बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, बीकॉम कर लिए। लेकिन अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 3 साल बाद आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। तो व्यावसायिक चीज़ें हैं। अब आप समझिए, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसमें संस्थान में मतलब प्रवेश लेने वाले छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जाती है। टेक्निकल जो है एजुकेशन मिलता है इसमें, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ताकि लड़का जल्द से जल्द जो है पैसा कमाए, पैसा बनाए। ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार, मतलब कि कंपनियां आती हैं, कंपनियां इंटरव्यू करते, जॉब फेयर लगा के, मेला लगा के और बच्चों को सेलेक्ट करके लेके जाती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या भाई, पॉलिटेक्निक और बीटेक में क्या अंतर है, अंतर क्या है, तो अंतर को मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अंतर क्या। मैंने बोला पहले ही कि 10 के बाद, मोटे तौर पे देखिए तो 10 के बाद पॉलिटेक्निक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ लिख के दे रहा है। लेकिन अगर बीटेक में कभी 12 के बाद ही मिलता है, पहली बात। एक और बात है, अगर जो आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है तो 3 साल का, तो बीटेक में डायरेक्ट लेटरल एडमिशन के तहत आपको डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो बीटेक आपका 3 साल का हो जाता है। ठीक है, एक बात है। हाँ एक बात, पॉलिटेक्निक और बीटेक में मूल अंतर है कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, बीटेक एक डिग्री कोर्स है। वो बीएससी, बीकॉम और बीए को खा जाता है, यानी कि वो आप कर लेंगे बीटेक तो वो सबको खा जाता है, और ये बस डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, अब देखिए पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, जबकि बीटेक कितना साल का, 4 साल का होता है। अब इसके तुलना में अगर फीस की भी बात की जाए, फीस की तुलना में, तो पॉलिटेक्निक से कहीं ज़्यादा बीटेक का शुल्क होता है, उसका फी होता है। ठीक है, अब देखिए कोर्स की अवधि अधिक होने पर बीटेक चीज़ों की गहनता बताया जाता है, भाई अलग अलग चीज़ें उसकी। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई पॉलिटेक्निक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन हिंदी, मतलब कि पॉलिटेक्निक पात्रता मानदंड क्या है। तो देखिए क्राइटेरिया की मैं बात बता दूं तो पात्रता का देखिए 10 या 12 होना चाहिए। उम्मीदवारों का योग्यता परीक्षा में 40% रखे, यानी कि कम से कम, मतलब जो आपको एंट्रेंस का एग्जाम लिया जाएगा पॉलिटेक्निक द्वारा, जीकप के द्वारा, अभी फॉर्म
अवेलेबल है सरकारी रिजल्ट पे जाके आप अब जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें कम से कम 40% अंक आपके आने चाहिए, तब आपको संस्थान मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, भारतीय नागरिकों से आमतौर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आप बिल्कुल पढ़े हो तो ही, नहीं तो अगर 10 में आप आल तक कृषि विज्ञान ये सब चीज़ पढ़े हैं तो नहीं जा पाएंगे। ये होना चाहिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, कम से कम ये होने चाहिए। अब देखिए पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस की अगर जो हम बात करें तो देखिए एडमिशन का पूरे प्रदेश में, भारत के जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में पॉलिटेक्निक के लिए अलग अलग तरीके से जो है एंट्रेंस लिया जाता है। अब सबका अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है एंट्रेंस लेने के लिए। तो जैसे अब अपने यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार में क्या है, एडमिट कार्ड जारी होगा, बच्चे जाएंगे। अब देखिए तो बिहार के लिए ना DCEC ये वाला 2024 ये पहले का मतलब बता रहे हैं आपको, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिए जी कप जब आप डालेंगे सरकारी रिजल्ट पे तो ये सब खुल के आएगा ये सब। तो जी कप किसके लिए आएगा, यूपी के लिए, और ये वाला किसके लिए, बिहार के लिए। ऐसे देखिए MP PPT है, HP PAT है, CG PPT है, छत्तीसगढ़ के लिए सब अलग अलग है। ये सारा ये आ रहा है, इस पर आप फॉर्म जाके अप्लाई अभी कर दे, अभी भी टाइम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना है, अभी भी कितना टाइम है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हो गई। और देखिए कंडीशन ये है कि सिविल इंजीनियरिंग, इसमें कॉलेज की अगर जो बात कर ले, कोर्स की बात कर ले तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, ये सारे जो है ये आपके जो है कोर्सेज हैं। इसमें से आप कोई भी आपको मिल सकता है, किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं। व्यावसायिक जॉब है, व्यावसायिक कंडीशन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो एक तो फॉर्म, जितने लोग फॉर्म नहीं भरे हैं भाई वो लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि ज़रूरी है। अगर जो लोग अभी भी, जो लोग 12 का पेपर दे दिए हैं और जिनको लग रहा है कि हमको सरकारी जॉब मतलब ये क्या बोलते हैं, देख लीजिए, अगर जो हमको ये पॉलिटेक्निक करना है तो हम तो अभी भी कहेंगे मौका है आपके पास, जीकप पे सरकारी रिजल्ट पे जाइए। देखिए मैं रिजल्ट पे आ गया सरकारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। देखिए ये सरकारी रिजल्ट आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में बिल्कुल खोलिए और देखिए, इसके बारे में दिखा दे रहा हूँ। ये रहा ना, ये रहा जीकप 2025 अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए और ये आपको दिखाएगा कि भाई कब तक डेट है, कब तक आप भर सकते हैं। वैसे इस महीना भर होगा, मेरे को जहाँ तक याद है कि मुझे पता है इस महीने भर रहने वाला था ये पूरा, ठीक है। अभी देखिए ये स्थिति क्या इसकी बनी हुई है, जी कब की, अभी भी टाइम है आपके पास। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी, अगर इंटर का पेपर आपका समाप्त हो गया अभी भी आपके पास समय है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सरकारी वेबसाइट पे जाइए और देखिए बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। जनरल OBC का 300 रुपया, 200 रुपया ST SC का है, और मिनिमम ईयर तो कुछ होता नहीं इसमें। और लास्ट डेट की मैं बात कर लूँ तो 30/4/2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 30/4/2025, यानी कि ये पूरा महीना और अगला महीना भी, तो पूरा फुल टू फुल आपके पास पूरा महीना बाकी है। आप एकदम अभी भी लेट ना कीजिए और जीकप पे जाइए और फॉर्म को भरिए, ठीक है। मज़ा आ जाएगा भाई, फॉर्म भर दीजिए, सही रहेगा, लेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो इसको भर दीजिए, ठीक है। चलिए।